हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 10 जिसका नेम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। अरविंद was supposed to acting as समुद्रगुप्ता, a famous ruler of dynasty known as Guptas। अरविंद एक लड़का है जो कि एक्टिंग कर रहा है समुद्रगुप्त की, जो कि बहुत ही फेमस रूलर हैं गुप्ता डायनेस्टी के। बी नाउ अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब ऑन द अशोकान पिलर एट इलाहाबाद। और हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है बहुत लंबी इंस्क्रिप्शन से, जो कि इलाहाबाद पिलर में अशोकान पिलर में इलाहाबाद में इंस्क्राइब्ड है। इट वॉज कंपोज एज अ काव्य बाय हरिसेना हु वाज अ पोएट एंड मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। जो कि कंपोज किया गया हुआ है काव्य हरिसेना द्वारा, जो कि पोएट कवि थे और मंत्री थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। और ये इंस्क्रिप्शन एक स्पेशल काइंड का होता है जिसको हम प्रशस्ति कहते हैं, जो कि संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इन प्रेज ऑफ। While Prasasti were composed from some of the ruler you read about chapter 9, such as Gautamiputra Shri Satakarni, they became far more important from the time of Guptas। हमने प्रशस्ति के बारे में अपने चैप्टर 9 में भी पढ़ा हुआ है। गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी जिन्होंने प्रशस्ति बनवाई थी, समुद्रगुप्त प्रशस्ति। अब हम इस चैप्टर में समुद्रगुप्त प्रशस्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समुद्रगुप्त प्रशस्ति हमें बताता है पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। जो पोएट है कवि, वह राजा को ग्लोइंग टर्म्स में प्रेज कर रहा है। एज अ वॉरियर उनको सैनिक बता करके, लड़ाकू बता करके, एज अ किंग राजा बता करके, जिन्होंने बहुत सारी युद्ध को जीता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हुई हैं। Who was learned best of poets, जो कि बहुत ही समझदार, एक्सपीरियंस्ड और लर्न है। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब इक्वल टू द गॉड्स, और पोएट ने इन्हें भगवान के समान बताया हुआ है। प्रशस्ति वॉज कंपोज वेरी लॉन्ग सेंटेंस, हियर पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस। प्रशस्ति में बहुत ही लंबे लंबे और बहुत सारे सेंटेंस हैं, जो कि एक सेंटेंस हमें समुद्रगुप्त द वॉरियर इसमें बॉक्स में बताया हुआ है। If you look map 7, you will notice area studded in the green. You will also find a series of red dots on the east coast. Find area marked in purple and blue as well. This map is based on information provided in the Prasasti. Harisena describe for different kind of ruler. Tell us about समुद्रगुप्त policies toward them. अब हरिसेना समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट ने हमें 4 प्रकार के रूलर्स बताए हुए हैं जो समुद्रगुप्त पॉलिसीज को रूल करते थे। जैसे फर्स्ट, रूलर ऑफ आर्यवर्त, एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप। हियर देयर 9 रूलर हु वर अपरूटेड, किंगडम वर मेड ऑफ पार्ट समुद्रगुप्त एम्पायर। जो रूलर्स थे आर्यवर्त के, जो हमें इस मैप में बताए गए हैं, जहाँ पर ग्रीन एरिया है वहाँ पर कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा 9 रूलर्स थे यहाँ पर इस किंगडम्स में निकले हुए, जो कि पार्ट से समुद्रगुप्त एम्पायर के। सेकंड में रूलर ऑफ दक्षिण पथ, 12 रूलर थे यहाँ पर, जिसके कैपिटल रेड डॉट से मार्क किए गए हुए हैं मैप पे, जिन्होंने समुद्रगुप्त के सामने, समुद्रगुप्त ने इन सभी लोगों को डिफीट किया था और इन लोगों ने समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर किया हुआ था। इस रेड डॉट्स में आप देख सकते हैं। थर्ड है इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट, असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और नंबर ऑफ गणा संगास इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलो हिज ऑर्डर एंड अटेंड दिस कोर्ट। ये लोग ट्रिब्यूट देते थे समुद्रगुप्त को, इनके ऑर्डर को फॉलो करते थे और इनके कोर्ट को अटेंड करते थे। ये हमें पर्पल कलर से मार्क्ड हुए हैं ये सिटीज हमें। फोर्थ है रूलर ऑफ द आउटलाइंग एरिया मार्क ऑन ब्लू ऑन द मैप, descendant of Kushana and Sakas, ruler of Sri Lanka, submitted to offered daughter in marriage। और ये सकास, कुशाना, सकास के डिसेंडेंट्स थे, रूलर थे श्रीलंका के, जिन्होंने सबमिट किया था और अपनी डॉटर्स, अपनी बेटी की मैरिज करने के लिए समुद्रगुप्त से कहा था। वह हमें इसमें बताए गए हुए हैं। आउटलाइंग एरियाज ब्लू एरिया में, जैसे वल्लभी, बहुत सारी सिटीज़ बताई गई हैं हमें इस मैप में। अजंता, अमरावती, ऐहोल, इनर स्टेट, आउटर स्टेट और आर्यवर्त।
जेनेलॉजिस्ट मोस्ट प्रशस्ति ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ सेम रूलर, और बहुत सारी प्रशस्ति इसमें हमें एंसेस्टर भी बताए गए हैं इन रूलर के, जिसमें मेंशन किया हुआ है समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में, ग्रैंडफादर के बारे में, फादर और मदर के बारे में। इनकी माँ कुमार देवी जो कि लिच्छवी गणा से बिलोंग करती थी। इनकी फादर चंद्रगुप्त जो कि फर्स्ट रूलर थे गुप्त डायनेस्टी के, जिन्होंने एडॉप्ट किया था ग्रैंड टाइटल महाराजा अधिराज का टाइटल। टाइटल समुद्रगुप्त ऑल्सो यूज, समुद्रगुप्त इस टाइटल को भी यूज करते थे। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर मेंशन्ड किए हुए हैं महाराजा के फॉर्म में। इट सीम एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, इस वजह से इनके परिवार को इम्पोर्टेंस मिली। विक्रम संवत ये एरा होता है बिगिनिंग 58 BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा। 58 BCE ट्रेडिशनल एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग, चंद्रगुप्त सेकंड से ये एसोसिएटेड है विक्रम संवत। हु हैड फाउंडेड इट मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर सका एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त ने ही इस विक्रम संवत को फाउंड किया था और विक्ट्री की थी सकास पर, जिसकी वजह से उन्हें टाइटल मिला था विक्रमादित्य का। समुद्रगुप्त रिटर्न्ड जेनेलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर रूलर डायनेस्टी सच एज सन चंद्रगुप्त सेकंड। हमने चंद्रगुप्त के पूर्वजों के बारे में, एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। अब चंद्रगुप्त का जो सन था, लड़का था, उसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। हमें इनके बारे में बहुत से इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स में देखने को मिलता है। इन्होंने एक एक्सपीडिशन को लीड किया था वेस्टर्न इंडिया में, where he overcame list of sakas. According to later belief, court was full of learned people, and some of them read in chapter 11, और उसके बारे में हम आगे चैप्टर 11 में भी पढ़ेंगे। हर्षवर्धन एंड हर्षचरिता। While we can learn about Gupta ruler from their inscription, coin, king of biography, हर्षवर्धन who ruled nearly 4000 years was such ruler। जिन गुप्ता रूलर के बारे में हम इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और बायोग्राफी से पता करते हैं, उसी में हर्षवर्धन जो कि 1400 साल पहले हमारे भारत में रूल किया करते थे, वह भी ऐसे एक रूलर हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जिनकी कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी हुई है हर्षचरिता संस्कृत में। गिव्स अस जेनेलॉजी ऑफ हर्षा एंड एंड विद बिकमिंग किंग, और इसमें इस बायोग्राफी में हमें हर्षवर्धन के जेनेलॉजी और कैसे वह राजा बने उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया हुआ है। सुआनजेंग अबाउट होम यू रीड चैप्टर 9 ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हर्ष कोर्ट, डिटेल्ड अकाउंट वांट ही सो। और जो सुआनजेंग थे, जो चाइनीज पिलग्रिमेज थे, जिसके बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, उन्होंने हर्ष के कोर्ट में बहुत सारा समय बिताया था। हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम किंग ऑफ थानसिर आफ्टर बोथ हिज फादर एल्डर ब्रदर डाइड। हर्ष अपने पिता के बड़े लड़के नहीं थे जिनको अपना एम्पायर मिला हुआ था, बल्कि वह राजा थे थानसेर के। उसके बाद उनके पिता और उनके बड़े भाई दोनों की मृत्यु हो गई, डाइड हो गई। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज रूलर ऑफ कन्नौज, इनके ब्रदर इन लॉ कन्नौज के रूलर थे। हर्ष ने इनको किल करके ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, और जो ब्रदर इन लॉ थे हर्ष के, उनको किल कर दिया गया रूलर ऑफ बंगाल के द्वारा। हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज, फिर हर्ष ने कन्नौज का किंगडम को संभाला और आर्मी को लीड किया रूलर ऑफ बंगाल के खिलाफ। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट इन कंक्वर मगध एंड प्रोबेबली बंगाल ऑल्सो, ये सक्सेसफुल हुए ईस्ट को जीतने में, मगध को इन्हें कंक्वर किया और बंगाल को भी किया। ही वॉज नॉट अ सक्सेसफुल एल्सवेयर, ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च टू डेक्कन, इन्होंने नर्मदा को क्रॉस किया डेक्कन पर मार्च करने के लिए, पर वह वहाँ रुक गए चालुक्य डायनेस्टी पुलक्ष्यन सेकंड को देख करके। पल्लवा चालुक्य और पुलक्ष्यन प्रशस्ति। पल्लवा चालुक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी है साउथ इंडिया की, उस समय की किंगडम था जो पल्लवास का स्प्रेड होता था, फैला था उनकी कैपिटल के अराउंड कांचीपुरम, कावेरी डेल्टा के अराउंड, वाइल दैट ऑफ चालुक्य सेंटर्ड अराउंड रायचूर डोब। चालुक्यास का सेंटर रायचूर डोब में था, बिटवीन रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। आईहोल जो कि कैपिटल था चालुक्यास का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था जो कि डेवलप हो गया रिलीजियस सेंटर में, जहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। पल्लवा और चालुक्यास फ्रिक्वेंटली रेड वन अनदर लैंड, चालुक्यास और पल्लवास एक दूसरे की भूमि पर, लैंड पर रेड करते रहते थे और अटैक करते रहते थे कैपिटल सिटीज़ पर, जो कि बहुत ही प्रॉस्पेरस टाउन थे। बेस्ट नोन चालुक्य रूलर, जो सबसे प्रमुख चालुक्य रूलर है, वह था पुलकेशिन सेकंड।
जिसके बारे में हमें उनकी प्रशस्ति से पता चलता है, जो कि कंपोज किया हुआ है उनके कोट पोएट रवि कीर्ति द्वारा। दिस टेल्स अस अबाउट एंसेस्टर, ये हमें उनके एंसेस्टर पूर्वजों के बारे में बताता है और उनकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताता है, उनके पिता से लेके उनके पुत्र तक। पुलकेशिन गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, पुलकेशिन को यह साम्राज्य उनके चाचा से मिला हुआ था। रवि कीर्ति के अनुसार इन्होंने बहुत सारे एक्सपीडिशंस को लीड किया था वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पर। इन्होंने हर्ष के एडवांस को भी चेक किया हुआ था। देयर इज इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड इन द पोएम, और हमें एक नाटक भी मिलता है इनके बारे में, कहानी भी देखने को मिलती है। हर्ष मीन्स हैप्पीनेस, हर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। द पोएट सेज आफ्टर दिस डिफीट हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्ष। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल ऑफ कांचीपुरम, और इस हार के बाद हर्ष को हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन ने भी अटैक किया था पल्लवा किंग पर, जहां उन्होंने शेल्टर ली थी कांचीपुरम में। बट चालुक्य व्यक्ति को शॉर्ट लिव, पर चालुक्यास की जो जीत थी वह कुछ समय के लिए थी। पल्लव और चालुक्यास दोनों नए रूलर थे, बिलोंग करते थे। दोनों नए रूलर, पल्लवा और चालुक्यास को 2 नए रूलर्स ने डिफीट किया और ओवरकेम किया, जो कि थी राष्ट्रकूटा और चुगला डायनेस्टी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 7th में। हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्टर्ड, अब ये किंगडम्स कैसे एडमिनिस्टर हुए? तो इन द केस ऑफ अर्ली किंग लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट इन दीस द विलेज रिमेन बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहले जो रेवेन्यू था वह इंपॉर्टेंट होता था इन रूलर्स के लिए बहुत ज़्यादा, और जो विलेज थे वह बेसिक यूनिट हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन की। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल, बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट हुए। राजा ने बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स को अडॉप्ट किया अपने मैन के सपोर्ट में, हु वर पावरफुल इधर इकोनॉमिकली और सोशली। उसकी वजह से वह आर्थिक और सामाजिक पावरफुल हुए, ताकतवर हुए, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनकी जो पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उस वजह से। फॉर इंस्टांस सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी, अब बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हेरिडिटरी थी, मतलब वह जनरेशंस वाइज चलती थी। दिस मीन द सन सक्सीडेड फादर टू दीज पोएट्स, इसका मतलब यह है कि जो लड़का है, जो सन है, वह सक्सीड करेगा अपने फादर के बाद और उसी पोस्ट को संभालेगा। फॉर एग्जांपल जैसे पोएट जो कवि थे हरिसेना, जो कि महादंड नायक थे और चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे अपने पिता के ही जैसे। समटाइम वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, और एक ही आदमी बहुत सारे ऑफिसेस को संभालता था, जैसे कि महादंड नायक थे हरिसेना, और उसके साथ साथ वह कुमार अमात्या भी थे, जिसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, और संधि विग्रहारिका भी थे, जिसका मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ वॉर और पीस। बिसाइड इम्पोर्टेंट मैन प्रोबब्ली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इंक्लूड नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर मर्चेंट ऑफ द सिटी। बहुत से लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालते थे, जिसमें थे नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। सरतवाहा और लीडर ऑफ मर्चेंट कारवांस, द प्रथम कुलीका और द चीफ क्राफ्टमैन एंड द हैंड ऑफ द कायस्थ और स्क्राइब। ये पॉलिसीज थी जो कि बहुत ही इफेक्टिव थी रीजनली, बट सूनर और लेटर सम ऑफ दिस पावरफुल मैन ग्रीव स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट अप द इंडिपेंडेंट किंगडम, और इन लोगों ने अपने किंगडम्स को पावरफुल किया और आगे चलकर इंडिपेंडेंट किंगडम्स में फॉर्म किया। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, अर्लियर रूलर्स सम ऑफ दीज किंग मेंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, एलिफेंट, चैरियट, कैवेलरी और फुट सोल्जर। और रूलर्स की तरह इन रूलर्स की भी बहुत बड़ी सेना और आर्मी थी, जिसमें कि हाथी थे, रथ थे, घुड़सवार थे और फुट सोल्जर्स थे, जो सैनिक पैर पर चलते हैं। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर हु प्रोवाइड द किंग विद ट्रूप वेन एवर ही नीडेड देम, इसके अलावा मिलिट्री लीडर्स भी थे जो कि राजा के कहने पर चलते थे और अपनी सेना की टुकड़ी को, ट्रूप्स को लीड करते थे, जब भी जरूरत होती थी वह लीड कर देते थे कहीं पर भी। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, इनको रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी। इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट ऑफ लैंड, इन बहुत से लोगों को जो जमीन के टुकड़े दिए जाते थे इनके सैलरीज के फॉर्म में। दे कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज टू मेंटेन सोल्जर एंड हॉर्सेज एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट ऑफ वॉरफेयर, ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और इसको यूज़ करते थे अपने सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए, हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए और इक्विपमेंट को खरीदने के लिए वॉरफेयर में। दीस मैन वर नोन एज समानतास, और इन लोगों को हम समानतास कहते थे। जब रूलर्स वीक होते थे तो समानतास ट्राई करते थे उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए। असेंबली इन द साउदर्न किंगडम, इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवा मेंशन नंबर ऑफ लोकल असेंबली, पल्लवास के इंस्क्रिप्शंस में हमें बहुत सारी असेंबलीज देखने को मिलती हैं, जिसमें कि सभा, जो कि असेंबली होती थी ब्राह्मण और लैंड ओनर्स की। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज, इस असेंबली में सब कमिटीज होती थी, छोटी छोटी कमेटियाँ होती थी,
जो देखती थी इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, सिंचाई का काम, खेती बाड़ी के काम को, रोड बनाने के काम को और मंदिरों के कंस्ट्रक्शन को। और विलेज असेंबली होती थी जो कि हमें एरिया में मिलती है, जो कि लैंड ओनर्स की होती थी, नॉट ब्राह्मण्स की। नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। जो नगरम होता था वह एक ऑर्गेनाइजेशन होता था व्यापारियों का। इट इज लाइकली दिस असेंबली वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंडओनर मर्चेंट। और ये असेंबलीज कंट्रोल की जाती थी अमीर और ताकतवर जमींदारों द्वारा और व्यापारियों द्वारा। दिस लोकल असेंबली कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। और यह असेंबलीज हजारों साल तक चलती रहीं। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। अब आम आदमी कैसा था इन साम्राज्य में। ओकेशनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस अदर अकाउंट लेट अस लुक सम ऑफ दीज। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन किंग कोर्ट। कालिदास जाने जाते हैं अपने नाटक के लिए इन किंग कोर्ट में। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लेस द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण वर सोन स्पीकिंग संस्कृत। इंटरेस्टिंग फीचर इनके नाटक का यह है कि जो राजा होते थे और मोस्ट ब्राह्मण्स होते थे वह संस्कृत बोला करते थे। वाइल वुमेन एंड मैन अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण यूज प्राकृत। और जो महिला पुरुष होते थे और जो राजा होते थे वो ब्राह्मण होते थे वह यूज करते थे प्राकृत। इनका मोस्ट फेमस प्ले है अभिजननाना शाकुंतलम, जो कि एक स्टोरी है प्यार की राजा दुष्यंत और यंग वुमेन शकुंतला की। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द plight of the poor fishermen in this play. The Chinese pilgrim Fasiyan noticed the plight of those who were treated as untouchable by high and mighty. चाइनीज पिलग्रिम फासियान ने नोटिस की थी ये बातें जो अनटचेबल्स को ट्रीट करते थे हार्शली ब्राह्मण्स। यह देखकर दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी, ही राइट। और चाइनीज पिलग्रिम फाजियान ने इनको देख करके कि वह आउटस्कर्ट्स में रहते हैं शहर के, लिखा हुआ है सच अ मैन एंटर अ टाउन मार्केट प्लेस ही स्ट्राइक अ पीस ऑफ वुड। तो हमें बता रहे हैं कि अगर कोई भी यह अनटचेबल्स अगर टाउन और मार्केट प्लेस में आ जाते थे उनको पत्थर या लकड़ी के टुकड़ों द्वारा स्ट्राइक करके मारा जाता था और उनको सेपरेट रहने के लिए कहा जाता था। हियरिंग दिस साउंड नाउ व्हाट इज मीन अबाउट अनटचेबल ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। और उनको छुआ भी नहीं जाता था, अछूत माना जाता था उनको छूना। बाणभट्ट प्रोवाइड विद वाइविड पिक्चर ऑफ किंग आर्मी ऑन द मूव। बाणभट्ट हमें किंग्स आर्मी के बारे में बताते हैं। हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।